हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल्स पे। देखिए, हमने जो प्रीपोजिशन का जो चैप्टर था, सिलेबस था, उसमें नियर अबाउट हमने समाप्त कर दिया है। एक सेशन बचा हुआ है इसके प्रैक्टिस के लिए। मैंने सोचा कि प्रैक्टिस आपको एक साथ एक्टिव पैसिव और ये सारे ग्रामर का एक साथ कराया जाए। मैंने आपका टॉपिक जो था उसको क्लियर कर दिया है। उसमें आप कोई प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाना है, उतना आपके लिए सफिशियंट है। अब देखिए, मैथ की जो क्लासेस थी वो रुकी हुई थी। मैंने आपको जो है द्विघात समीकरण तक आपको क्या किया है, कंप्लीट करा दिया है। अब उसके बाद जो चैप्टर्स है वो हमारा कौन सा चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी। तो आज हम डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी में इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका मैं एक एक एग्जांपल करा दूंगा, क्वेश्चंस करा दूंगा। आप एक वीडियो ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जैसे लगेगा कि मैंने सारा चीज इस रूल का इस वीडियो में सीख लिया है। चलिए बने रहिए, देखते रहिए आप। तो हमने यहाँ पे कौन सा चैप्टर है, हमारा टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। वैसे श्रेणी क्या होता है ये हमको पता हो। किसी भी सीक्वेंस को अगर प्लस माइनस चिन्ह के साथ संबंधित कर दिया जाता है, यानी रिलेट कर दिया जाता है, तो वो आपका सीक्वेंस यानी सीरीज बन जाता है। समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये हाई स्कूल के चैप्टर में वैसे गुणोत्तर श्रेणी भी होता है, लेकिन ये आप 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हम कोई सा एक सीरीज लेते हैं, देखेंगे हमने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए 2 में अगर 2 जोड़ दिए देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे यानी +2 करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 में +2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 8 में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि पिछले वाले नंबर्स में, पिछले वाले टर्म में, पिछले वाले पद में हम दो दो जोड़ते जाते हैं तो हमको एक सीरीज मिलती हो जाती है। अब या तो कोई निश्चित संख्या जुड़ रही होगी, मान लो हमने ऐसे ले लिया, 8 ले लिया, 6 ले लिया, 4 ले लिया, 2 ले लिया, डॉट डॉट डॉट। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है -2 होते जा रहा है। कितना होते जा रहा है, -2 होते जा रहा है। इसका मतलब अगर हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं तो आप देखना इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। जब कोई निश्चित नंबर किसी भी नंबर्स में जुड़ते हुए, किसी भी सीरीज में जुड़ते हुए जाए, कोई निश्चित नंबर या तो जुड़ते हुए जाए या घटते हुए जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस प्रकार की जो सीरीज बनता है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हमको इसी के बारे में डिस्कस करना है। ये डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हमसे इसमें क्या पूछ लेता है, हमसे पूछ लेता है कि इसके 50वें टर्म पे, हमने देखो दूसरे टर्म पे हमारा 4 आ रहा है, तीसरे पे 6 आ रहा है, चौथे पे 8 आ रहा है और फिफ्थ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ऐसे आपसे पूछ लीजिए कि बताइए 50वें पद पे कितना आएगा। तो आप अगर रूल नहीं जाएंगे तो इसको लिखते लिखते आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे हमको कोई सा भी पद, 1000वां पद भी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो अगर हम इस रूल को सीखे रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम एक बार रिपीट करते हैं, जब किसी सीरीज में कोई निश्चित संख्या जुड़ते या घटते हुए जाए तो उस प्रकार के जो सीरीज बनते हैं उसको कौन सा सीरीज कहते हैं, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। हाँ, और एक बात भी, जो निश्चित नंबर जुड़ते या घटते हुए जा रहा है उसको क्या कहेंगे, सार अंतर। सार अंतर क्या, सार अंतर, सार अंतर कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए सार अंतर, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हमसे सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो हमसे कह देगा कि सारवांतर निकालिए। क्या, सारवांतर। तो सारवांतर आप देख पा रहे होंगे, जब इस वाले, अब अगर हमको ये सब टर्म इसको नाम दे दे कि ये A1 टर्म है, A2 टर्म है, A3 टर्म है, A4 यानी चौथे टर्म पे 8 आ रहा है, फिफ्थ वाले टर्म पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। हम सबका अगर हमको सारवांतर निकालना है तो सारवांतर निकालने के लिए बहुत इजी है, कुछ इसमें करना नहीं है। आप क्या कर दीजिए, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, A2 - A1 कर देंगे। या
आप A3 भी ले सकते हैं, A3 में से A2 भी घटा सकते हैं, तो A3 माइनस A2 ले सकते हैं। आप चाहे तो A5 माइनस A4। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो इसके जस्ट आने वाले बाद को इससे पहले आने वाले पद को घटाया गया है। आप ऐसा मत करना कि A4 में से A2 को घटा देना। आप क्या करना, कोई भी टर्म लेना, सार्वधातुक निकालने के लिए आप फ्री हो, कोई भी टर्म लेना, लेकिन वो उसमें से क्या घटाना, उससे पहले जो टर्म आ रहा है उसी को घटाना है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सार्वधातुक कैसे निकाला जाता है। सार्वधातुक के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। इस श्रेणी, अब प्रथम अगर पद पूछ लिया जाए, प्रथम पद किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो सबसे फर्स्ट आया है, जो सबसे जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है उस टर्म के सबसे आगे को जो भी होगा वो उस सीरीज का प्रथम पद होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाते हैं, हमको सीरीज दे देगा, कहेगा कि ये बताइए इसका प्रथम पद कितना है और सार्वधातुक कितना है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। कोई भी सीरीज देख लेना, उसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो आपका प्रथम पद है। आपको सार्वधातुक निकालना है तो आप A3 माइनस A2 को कर दीजिए या A2 माइनस A1 को कर दीजिए। अब बातें आपको समझ में, अब हमको आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं कि हमसे क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा। यहाँ देखिए, हमने क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे। हमको ऐसे कोई सा सीरीज लिख के दे देंगे, जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट। अब हम आपको ये वाला सीरीज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा 50वें नंबर पे 50वें पद पे कौन सा टर्म, 50वें पद पे कौन सा नंबर होगा 50वें पद पे। अब हमको तो ये पता होगा, हमको बहुत अच्छे तरीके से कोई भी टर्म आपको निकालना है तो आप एक फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a1 इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और डी क्या है, ये है यहाँ पे क्या, प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद। और डी जो है वो क्या है, सार्वधातुक है, सार्वधातुक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रथम पद है और डी क्या है, सार्वधातुक है। देखिए अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम चैप्टर को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं और आपको समझाते हुए चल रहे हैं। हम हर टॉपिक से, हर एक एक्सरसाइज से दो दो चार चार क्वेश्चन लेते हैं, रूल एक भी नहीं छूटेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, आपने हमारे ऊपर भरोसा जताया है तो हम आपके उम्मीद को बनाए रखेंगे और वो सारी चीजें हम आपको तैयार करके देंगे जो आपके पेपर में आने वाला है। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज जो है पहले आप वीडियो पॉज करके इस वीडियो को 2-3 मेंबर में आप शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक ये लाभ पहुंच पाए। यहाँ देखिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ देखिए अब हमने समझा दिया है, अगर हमें ये सीरीज कोई सा दिया है, इसका 50वां पद निकालना है तो इसका मतलब ये कितना निकालना है, A50 निकालना है। कितना निकालना है, A50 निकालना है, A50 निकालना है। तो जब हमने यहाँ पे n इक्वल टू 50 रख दिया तो जहां भी n आएगा तो हम वहां पे हमको 50 रखना पड़ेगा। a है, a इसका प्रथम पद क्या है 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 50 माइनस 1 और d का मान आप कोई भी तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई 1, तो 1 आ गया प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे 49 और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, या इसको जोड़ देंगे तो देखो हमने ये सीरीज इसलिए लिया था बाबू कि आपको पता भी चल जाए, आप वेरीफाई कर लीजिए। हमने यहाँ ऐसे हम काउंटिंग्स लिखते तो 50वें नंबर पे 50 भी आता, हमको ये नहीं पता था, हमने मान लो एग्जाम्पल्स के तौर पे लिया तो देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो अभी 50वें नंबर पे कौन सा सीरीज आया है ये आप लोग कर ले जाएंगे। ये एक फार्मूला हो गया, इसमें केवल क्या करना है, हमको पदों के पद निकालना है, कौन सा पद ये होगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर में करनी है। ये एक्सरसाइज हम आपको 3 दिन में कंप्लीट करके दे देंगे।
3 दिन में आपको कंप्लीट करें। आपको क्या करना है, आपको घर बैठ के क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। हम आपके जो बुक्स है उस पे चलते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं। हम एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया √3, एक सीरीज हम ले रहे हैं √3, √12 और √27, √48 डॉट डॉट डॉट। और इसमें क्या कहा है, इस कौन से समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वधातुक और 3 और पद लिखिए। कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है और यदि है तो इसके और 3 आगे के पद लिखना है, इसके 3 और आगे के पद लिखना है। तो सार्वधातुक श्रेणी चेक करने के लिए हमको एक चीज निकालना बहुत जरूरी है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस यानी सार्वधातुक निकालना है। अगर A2 करके A2 में से A1 घटा दें, A3 में से A2 घटा दें, A4 में से A3 को घटा दें, अगर सारे अंतर को ला रहे हैं, सार्वधातुक बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में होगा। ये √3 है। अब एक चीज ये भी जान लीजिए, जो रूट के अंदर वैल्यू होता है प्राइम नंबर, वो हमेशा क्या करता है, एक वेरिएबल्स की तरह व्यवहार करता है। तो इस √3 को इसमें जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है, तो हम कैसे करेंगे सर, अगर इसमें भी √3 मिल जाता तो हम इससे √3 यहाँ था, हम कैलकुलेट कर लेते। तो हम 12 का ऐसे फैक्टर कर लेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 जा 3। यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है तो 2 बाहर चला जाएगा, √3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको लिख दिया क्या, √3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये √3 ऐसे आ जाएगा 4√3। इसका आप डिफरेंस आप चेक करिए, इस 2√3 में से एक √3 आपको घटाएंगे तो क्या, अगर सार्वधातुक निकालना जाए, सार्वधातुक निकाला जाएगा कैसे, A2 माइनस A1 से। तो A2 में कितना, 2√2 माइनस √2√3 माइनस √3, तो ये कितना आ जाएगा, 2√3 में से एक √3 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3। इस यहाँ पे भी यानी इसका क्या है, सार्वधातुक कितना आ गया, √3। अब ये दिख भी रहा है 2√3 है, 3√3 है, 4√3 है, तो इस 4√3 में से एक और √3 जोड़ेंगे तो ये 5√3 हो जाएगा। ये अगला पद हम लिख रहे हैं। फिर 5√3 में से एक √3 और जोड़ेंगे तो ये 6√3 हो जाएगा। ऐसे इसमें एक √3 और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7√3। ये हमारा जो अगला 3 पद आ गया सामने निकल के। समझ में आ रहा है? अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा प्ले करके देखिए, पॉज कर दीजिए, बैक में जाइए और वहां से दोबारा प्ले करके आप इसको चीजों को समझिए। करना कुछ नहीं है, हमको अगर समांतर श्रेणी को चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो इसके लिए आप सार्वधातुक सभी पदों का अंतर आप निकाल के देख लीजिए। अगर अंतर सेम आ रहा है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है, अगर अंतर सेम नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं है, तो वो वाला फिर रूल फॉलो भी नहीं करेगा। इसके हमने 3 और पद लिख दिए हैं। अब लिखना है क्या, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बाकी सार्वधातुक और यही सब निकालना है। आप बाबू जब बुक उठाओगे तो सार्वधातुक पहले एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, केवल सार्वधातुक निकालना है और एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए, हम अगर क्वेश्चन नंबर AP अगर लिख गया तो AP का मतलब है बाबू क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या कहा है कि हमको ऐसे दे दिया है A = -2 और D = 0। कह रहा है प्रथम पद लिखे, जबकि प्रथम पद ये और सार्वधातुक D निम्नलिखित है। इसके 4 पद और लिखने। कितने पद, 4 पद। तो हमको पहला पद पता है। पहला पद कितना पता है, पहला पद है -2, तो हमने -2 लिख दिया, -2 लिख दिया। दूसरा पद निकालने के लिए जब ये D हमारा क्या है, 0, हम सार्वधातुक को जोड़ते जाते हैं और पद निकलता चला आता है। अब इस -2 में अगर 0 जोड़ा जाए तो कोई वैल्यू नहीं चेंज होगा, तो ये भी -2 आ जाएगा। फिर ऐसे -2 ऐसे आते हुए चला जाएगा, क्योंकि 0 जब भी हम सार्वधातुक क्या है, इसमें सार्वधातुक है 0, इसका मतलब हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आप देखते हैं, अब इसमें यही सब क्वेश्चंस हैं, जांच कीजिए। अब हमको चेक करना है, एक हम क्वेश्चन लेते हैं चेक करने वाला।
क्वेश्चन लेते हैं चेक करने वाला, यहाँ देखेंगे हम लोग ने ये क्वेश्चन लिया है 13 लिया है, 10 लिया है और क्या लिया है 7 लिया है, 4 लिया है, डॉट डॉट डॉट। इसको चेक करके आपको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में अभी चिल्ला चिल्ला के आपको समझा रहा हूं कि समांतर श्रेणी में तभी होंगे जब किन्हीं दो पदों का अंतर सेम आता जाएगा। आप दूसरे में से पहले को घटाइए, तीसरे में से दूसरे को घटाइए या चौथे में से तीसरे पद को घटाइए, सबका अंतर सेम आना चाहिए, क्योंकि सार्वंतर ही होता है जो वो निश्चित नंबर जो सब में जुड़ता हुआ जाता है। यहाँ पे देखिए 10 में से आप 3 यानी a2 माइनस क्या निकाल लीजिए, a2 माइनस a1 निकाल लीजिए। तो a2 कितना है 10 माइनस 13, तो ये कितना आ गया -3। अब यहाँ पे देखिए अब आप निकाल लीजिए a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 7 से कितना माइनस करना है 10, तो ये भी क्या आ जाएगा -3। आप इसमें a4 में से क्या करिए a4 माइनस a3 करिए, तो यानी 4 माइनस 7 और ये भी क्या आ गया -3। आप देख पा रहे होंगे कि सार्वंतर जो है वो सेम आते हुए, किन्हीं दो पदों का डिफरेंस जो है सेम आते हुए, इसका मतलब -3 सब में जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये हम कह देंगे कि क्या ये है कि ये समांतर श्रेणी में है। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए क्वेरी, अपनी जो क्वेरी है उसको आप डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आप तक सॉल्यूशन पहुंचा भी दूंगा। मैं आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो क्या कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं। वहां पे आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आप शेयर कर दीजिएगा। ये हमने इतना कर दिया है। अब हम आपको कुछ दूसरा सिखाएंगे। इसी में कोई अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऐसे आपको दे देगा an दे देगा n² प्लस n प्लस 2, ऐसे आपके पास दे दिया जाएगा सीरीज। कहेगा किसी सीरीज का nवा टर्म जो दिया है वो ये दिया हुआ है, क्या दिया है nवा पद। तो कहेगा कि इससे जो है समांतर श्रेणी आप बनाना है। तो समांतर श्रेणी an इक्वल टू इतना दिया है, तो अगर हमको a1 निकालना है, कितना a1 निकालना है, तो अगर हम n की जगह वैल्यू 1 रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है साइड के दूसरे साइड में भी n का वैल्यू उतना ही रखा जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस n 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। यहाँ देखिए अगर हम a2 निकालना चाहे तो यहाँ पे सर हमने यहाँ पे n की जगह 2 रख दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी n की जगह 2 रखेंगे, यानी 2/2 प्लस 2, इसका स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 4 से कट कर देंगे 1 आ जाएगा। ये 3 अगर हमको निकालना है, इसका मतलब यहाँ n की जगह हम क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो यानी 3 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा कितना 5। ये देखिए हमारा टर्म ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा। तो आपको सीरीज लिखना है तो 1/3 1 9/5 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। आपको कोई भी टर्म निकालना है, अगर 50वां टर्म भी निकालना होगा तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 50, और यहाँ पे भी जहां जहां n है वहां वहां आप 50 पुट करते हुए चले जाइए तो आपको सीरीज मिल जाएगा। देखिए वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मैं वीडियो डालता जरूर हूँ। आप शाम तक चेक कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, आपको वीडियो मिल जाएंगे जरूर, क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती है, लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। मैंने जो कहा है कि अब रेगुलरिटी देने का काम करूंगा, वो रेगुलरिटी आपको मिलेगी। वैसे मैं ये भी कोशिश करूंगा कि एक ही टाइम पे आपको वीडियो मिले, अलग अलग टाइम पे मिलता है, कोई बच्चा देख नहीं पाता है। आप ऐसा करेंगे कि एक निश्चित टाइम फिक्स कर देंगे, उस टाइम अपने जो है मोबाइल को खोल के आप उसमें हमारे वीडियो को देख पाएंगे। बाकी जो तैयारियां हैं मैं आपको 90+ दिलवाने की जो टारगेट रखता हूं उसको उस पे मैं काम करना चालू कर दिया हूं। हमने देखिए ग्रामर का एक पोर्शन प्रीपोजिशन कंप्लीट किया है 3 क्लास में, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उस चीज को नोट डाउन किया होगा। नोट डाउन इसलिए किया है क्योंकि हमको क्या करना है, अपने पापा मम्मी के सम्मान को दिलवाने का काम करना है। मैं बार बार इस चीज पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देख लीजिए जिंदगी में किसी भी
रिजल्ट को देखने के लिए, तुम्हारे आस पड़ोस, तुम्हारे पापा मम्मी को देखने के लिए कोई उत्सुकता नहीं रही होगी, लेकिन यही एक रिजल्ट है जो आपको समाज में इज्जत दिलवाएगा, जो आपको समाज में नौकरी दिलवाने का काम करेगा, आपको एक मोटिवेशन अंदर से देगा कि हम अच्छा कर सकते हैं। अगर हमने 2 महीने में पढ़ के इतना अच्छा किया है तो हम इंटर में भी पढ़ेंगे, ऐसे ग्रेजुएशन करेंगे और सब में अच्छा करते हुए जाएंगे। सपोज दैट आपका जैसे ही नंबर कम आता है, खुदा ये ना करे कि मतलब आपका नंबर कम आए, लेकिन अगर आपका नंबर कम आता है तो सारे रिश्तेदार तुमको परेशान कर देंगे, अलग बगल के पड़ोसी तुमको परेशान कर देंगे, तब झेलना, दिखाना, कहेंगे कितना नंबर आया तो तुम कहना तबीयत खराब था, ये ऐसा था, जितना एक्सक्यूजेस था तुम बना लेना। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस जो हमारे पास 40 डेज का टाइम बचा हुआ है, आप इसमें कोई किसी प्रकार की दोस्ती ना निभाइए, आप सीधे कोचिंग आइए। अपने कोचिंग के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं बाबू आप कंटिन्यू करो, 2-4 बच्चे जो नहीं आ रहे हैं आप आना चालू करिए, आप चालू करेंगे, क्योंकि मैं कोचिंग्स में ऑफलाइन में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ पे चालू किया है। आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख पाएंगे वो प्लीज़ आगे कोचिंग को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो हमारे क्लासेस, जो हमारे स्कूल के बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं, आप इसको देख के इग्नोर मत करिएगा, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर हम आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं तो आप अपने लिए ही सही, अपने पापा मम्मी के लिए आप उसको कॉपी में नोट करते रहिए बाबू। और क्या करिए कि रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आप 4 क्वेश्चन लगाइए, 3 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन हर चैप्टर को टच करिए। हर चैप्टर को टच करने का मतलब है कि आपको चीजें याद रहेंगी। आप पहले चैप्टर को द्विघात समीकरण को लगा के रख दिए हैं, उसको देख ही नहीं रहे हैं। अब एक एक करके हमें तो अच्छे से पढ़े भी नहीं है और उसको रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करिए, एक एक क्वेश्चन सब चैप्टर से लगाइए। जो चीजें चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसको खोल खोल के देख देख के पेज पलट पलट कर आप रिवाइज करते रहिए। निश्चित रूप से आप 90 से अबव नंबर गेन कर पाएंगे, उम्मीद रखिए। बाकी चलते हैं, आओ यहाँ देखिए, हमने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है 10, 7, 4 का, या एक सीरीज हमको दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, डॉट डॉट, और इसका 30 में कह रहा है जैसे ये A1 पे आ रहा है, ये A2 पे आ रहा है, ये A3 पे आ रहा है, ऐसे ये 30 पे कितना नंबर होगा ये हमको फाइंड आउट करके बताना है कि ए का मतलब ये 30वां पद क्या होगा। 30वां पद तो हमने अभी आपको फार्मूला बताया था कि an बराबर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने आपको बताया था। तो आपको क्या निकालना है, ये 30 निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये 30 पुट कर दीजिए, प्लस यहाँ पे ये क्या है, प्रथम पद, और इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है 10, तो 10 रख दीजिए आप यहाँ पे। कौन सा पद निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू 30 माइनस 1, और डी को देखिए दूसरे में से पहले को घटा दे, 7 माइनस 10 तो आ जाएगा कितना, -3, तो इंटू क्या कर देंगे -3। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 है, प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 29, और 29 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10, और 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, इसके सामने माइनस था तो ये देखिए यहाँ पे जो चिन्ह आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का। आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस कितना 77, ये आपका, यानी जो आप 30वें पद पे आ जाएगा वो कितना रहेगा -77, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको जितने भी कोई सा भी पद निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? अगर देखिए मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, मैंने इतने टाइम में आपको सार्वधातर कैसे निकालना है, अगर कोई श्रेणी दिया गया जिसका प्रथम पद दिया है और सार्वधातर दिया है, उसके 4 और पद लिखने हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इतना सारा चीज मैंने कर दिया है। आपको वीडियो चाहे आपने कोचिंग पहले से पढ़ रखी हो चाहे ना पढ़ी हो, इस चीज को जो पढ़े हैं उनको भी रिवाइज करना है। मैं सारे अपने बच्चों के लिए ये चीजें मैं कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं कि ताकि आपकी सारी चीजें ऐसा ना हो कि एग्जाम आए तो हम रिवाइज करने बैठे। आप चीजों को अच्छे तरीके से अभी रिवाइज करते हुए चलिए, ये आप रिवीजन के तौर पे लीजिए।
ये आप क्या करिए, रिवीजन के तौर पे कि सर पढ़ा रहे हैं, कोई 2 मिनट में देखेगा, वीडियो स्किप करके चला जाएगा। लेकिन क्या करना है, अब जो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेगा वही नंबर गेन करने का काम कर पाएगा, वही सम्मान दिलाएगा, वही हर चीज करेगा। चलिए, बाकी इस वीडियो में और जो चीजें हैं, वो जो टॉपिक्स में बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाने का काम करूंगा। ये हमको 3 या 4 मतलब सेशन लगेगा इसको मतलब कंप्लीट करने में। लेकिन आप धैर्य बना के इस वीडियो को जो है मतलब पॉज करके आप चीजों को नोट डाउन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, विद्या क्वेश्चन से क्वेश्चंस लगाइए। जितना हमने पढ़ा दिया है आप पहले उसको क्या कर लीजिए, प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी सीखते रहिए, समझते रहिए और बने रहिए वर्मा सर के साथ। शेयर करिए, आप क्या करिए बाबू, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हमको क्या मिल सके, एक मोटिवेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले। और क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है। बच्चे भूल रहे हैं अपने टारगेट को, आप बाबू इसको क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग भी इस जो है इस चीज का फायदा उठा पाएं और अपने जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करें। बाकी सीखते रहिए, समझते रहिए, बने रहिए स्विफ्ट लर्निंग बाय वर्मा सर के साथ। धन्यवाद।